बेबी। भाई साहब सो वी आर फाइनली चेकिंग आउट फ्रॉम द रिजॉर्ट एंड आज हम जा रहे हैं भुवनेश्वर। वहाँ से रात को हमारी फ़्लाइट है, तो फिर घर वापस। बाकी आज पूरा दिन घूमेंगे भुवनेश्वर। इसको नहा ली इसमें। हम बीच पे जा ही नहीं पाए, तो जस्ट अभी ऑन द वे हम रुके हैं थोड़ा सा व्यू देखने के लिए, एक बार बीच पे जाने के लिए वहीं जा रहे हैं। We are product of Ramjan and Mrs. We are अभी तो तीन ही आए हैं। अभी तो पूरा हो जाएगा, एक बार बाटा और भी जबरदस्त आएगा। हम कई तरह से जो बात तेरी मानी, लेकिन एक केला रेडी में तो हम सबसे पहले गए बिंदु सागर लेक, जहाँ के हमने दर्शन किए। कहा जाता है कि भारत में जितने भी पवित्र झील, नदियाँ, कुएं हैं, उनका पानी इसमें होता है और शिव जी ने ये खुद ही लेक बनाया था, तो इसके दर्शन तो करने ही चाहिए। और लिंगराज जो टेम्पल है वहाँ पर के जो रिचुअल्स हैं वो इससे जुड़े हुए हैं। उसके बाद ये एक शिवलिंग था जो कि आई थिंक 11 AD का बना हुआ है, 10 to 11 AD का। यहाँ हमने जल चढ़ाया, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत शांति थी, बहुत सुंदर था सब कुछ। और ये जो लेक है इसके आसपास कहा जाता है कि 7000 टेम्पल हुआ करते थे, जिनमें से 500 जो टेम्पल है 500 के अवशेष आज भी देखने को मिलते हैं। सो इट वॉज़ वंडरफुल एंड वेरी ब्यूटीफुल। इसके बाद हम गए, वासुदेव जी का टेम्पल था, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये टेम्पल बिल्कुल ऑपोजिट है बिंदु सागर लेक के, और ये जो छोटे छोटे मंदिर आप देख रहे हैं ये उसी गिनती में आते हैं जो 7000 मंदिर हुआ करते थे। और ये हम घुस चुके हैं अनंत वासुदेव टेम्पल के अंदर। व्हाट एन इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या सुंदरता थी। ये आधे से ज़्यादा चीज़ें तो ढह चुकी हैं, लेकिन बहुत ही सुंदर मंदिर था। और यहाँ हमने प्रसाद भी पाया, मतलब अमेजिंग व्यू, अमेजिंग। और जितनी भी बनावट है मंदिर की, मतलब आप ऐसी जगह जब पहुँच जाते हैं ना तो एक वाइब भी अलग होती है। ऐसे केले के पत्तों पे फिर हमने खाना खाया, मतलब बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। लकीली इस दिन मंडे था और मेरा फास्ट था, और इसी मंदिर में प्रसाद खा के मैंने अपना फास्ट खोला। ये यूँ कह रहे हैं यहाँ जैसे कोई मर जाए आसपास दूर दूर तक, तो 17वीं यहाँ होती है, 13वीं यहाँ होती है, किसी का बर्थडे होता है तो उसका खाना भी यहाँ जरूरी करते हैं। बोल होती है, बोल को जैसे कि भाई वहाँ भोजन करेंगे, वहाँ करेंगे। हाँ मतलब बोला को बोली जाती है। इसके बाद तीसरा स्टॉप था हमारा लिंगराज टेम्पल, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों का राजा माना जाता है। और जैसे जगन्नाथपुरी में था, यहाँ कैमरास अलाउड नहीं थे, तो वी जस्ट वेंट इन, हमने दर्शन किए और हम बाहर आ। एंड उसके बाद हम थोड़ा सा मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए चले गए। तो ये जो है ये वहाँ की लोकल मार्केट है, जैसे कि हमारे दिल्ली में होता है कमला नगर मार्केट, लाजपत नगर मार्केट, इसी तरह की वहाँ की ये मेन लोकल मार्केट थी। और बिल्कुल वैसी ही मार्केट थी, बस हाँ जो कपड़े थे और जो भी चीज़ें थी वो टेस्ट बिल्कुल अलग था। हमारे यहाँ जैसा बिल्कुल भी टेस्ट नहीं था। तो हमने कुछ भी शॉपिंग किया नहीं, हमने सिल्वर के कुछ चीज़ें, ज्वेलरी ख़रीदी थी, और उसके अलावा हमने छोटा मोटा कुछ चीज़ें सबके लिए घर में ले जाने के लिए लिया। और कुछ हमने यहाँ का जो गवर्नमेंट का टेक्सटाइल्स का, हैंडलूम्स का एक शोरूम था, वहाँ से जो हैंड क्राफ्टेड जो बुनकर होते हैं वो जो कपड़े बनाते हैं उनका शोरूम था, वहाँ से हमने कुछ कपड़े लिए। और ये थी वहाँ की चाट, स्पेशल चाट है जो उड़ीसा की। और वहाँ पे बहुत सारी नर्सरीज़ थी जो बहुत सुंदर था। और ये वो शॉप थी जहाँ से हमने ज्वेलरी खरीदी थी। एंड इसके बाद हम बहुत लेट हो रहे थे और हम सीधा पहुँचे एयरपोर्ट। एयरपोर्ट की भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है कि हमारी फ़्लाइट जो है वो डिले हो चुकी थी। फ़्लाइट 1.5 घंटा डिले हुई थी, जो कि लकीली हमारे लिए बहुत अच्छा रहा, क्योंकि हमारा जितना भी वेट था वो बहुत एक्सीड कर रहा था और हमारे 10,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा लग रहे थे। और वो हमने कैसे मैनेज किया सिर्फ हम जानते हैं। और हमने बहुत सारा खाना जो था एयरपोर्ट पे छोड़ दिया लोगों के लिए, मतलब वहाँ का जो स्टाफ था, बाहर गार्ड्स, उनको दे दिया।
मतलब हमारे 3-4 बैग सिर्फ खाने के थे। इवन दो हमारी फ़्लाइट डिले हुई थी फिर भी हम ऑलमोस्ट टाइम पे पहुंच गए थे, थोड़ा सा लेट हुए थे। फाइनली वी आर बैक इन दिल्ली। एयरपोर्ट पे सब अपने अपने घर जा रहे हैं। हमें लेने भैया आ गए हैं, तो सबको सी ऑफ कर लेते हैं। बाय मामा। अच्छा भाई मेरे से तो मिल ले। अब